हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सिद्धार्थ मस्के। इन दिस वीडियो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी पे जो बेस है अपना एआई पे। ठीक है, तो मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो मुझे एक इंस्टा पे एक रील मुझे देखने मिला। वो था अमृत स्वस्थ भारत। ये जो है एक है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो बेस है एआई ब्लड टेस्ट टूल के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एआई बेस टूल कौन सा है, राइट, और उसके ड्रॉबैक्स फैक्ट्स क्या क्या है, और फ्लैबोटॉमी के हिसाब से हमको वो प्रोफेशन में वो इफ़ेक्ट करेगा नहीं करेगा, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सके उतना जो पैरामेडिक्स है, स्पेशली फ्लैबोटॉमीज़ है ना, इनको शेयर वगैरह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे अमृत स्वस्थ भारत, इन्होंने जैसे एक ऐप लॉन्च किया है या करने वाले हैं जो है एआई ब्लड टेस्ट टूल्स, है ना, ये जो है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एआई जैसे आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो इसमें दो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो है पीपीजी और दूसरा जो है वो फेस स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, पीपीजी यानी क्या, जैसे फ़ोटो प्लेथस्मोग्राफी, और दूसरा जो है वो आपका है फेस स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी। ये दो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है। अगर हम लोग पीपीजी की बात करें तो उसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये एक नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी है, मतलब विदाउट सिरिंज निडल से प्रिकिंग के मतलब इससे हम लोग मतलब पेशेंट का ब्लड फ्लो कितना है, उसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग है ना, ऑक्सीजन बीपी वगैरह जो है वो हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ बेसिकली जो स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं ना, हम लोग घर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और सम रिसर्चर्स ये भी एक दावा कर रहे हैं कि वी डू ब्लड शुगर लेवल है ना मेजर करने के लिए भी, जैसे एज ए लाइक बायोमार्कर भी इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका पीपीजी। अभी फेस स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, फेस स्क्रीनिंग करता है विद द हेल्प ऑफ कैमरा एंड विद द हेल्प ऑफ एआई एल्गोरिदम यूज़ लाइक बिहेवियर, स्किन टोन, सेक्स, एज, फीवर आइडेंटिफिकेशन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और बेसिकली ये अनदर पॉइंट भी इसका हो सकता है, जैसे मेंटल हेल्थ, अदर डिजीज़ वगैरह जो है वो उसको डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फुल्ली किसके ऊपर बेस है, एआई के ऊपर बेस है। तो इसमें मोबाइल का यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट ऐप, जो हमारे फेस को स्कैन करेगा और उससे भी जो भी बिहेवियर या जो भी स्ट्रेस या जो भी फीवर या जो भी कंडीशन या आइडेंटिफिकेशन करना है डॉक्टर को, है ना, वो पेशेंट से उस चीज़ का वो करवा के लेगा, वो स्कैन करके वो ऐप के थ्रू हमको उसका रीडिंग वगैरह जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, इसके फैक्ट के बेस पे हम लोग बात करेंगे। इसके फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक है लेस एक्यूरेसी। ठीक है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द स्किन कलर और क्या कंडीशन है वगैरह। सेकंड जो है वो है लिमिटेड डिटेक्शन कैपेसिटी, कि इसमें कैपेसिटी लिमिटेड डिटेक्शन की रहेगी। और वी कंप्लीट डिपेंड ऑन डिवाइस, मतलब हम लोग कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जो डिवाइस है एआई वाला उसके ऊपर। फोर्थ जो है ये है दिस डिवाइस अदर वेदर इट इज़ एफडीए अप्रूव और नॉट, ये भी पता नहीं हमको कि ये प्रॉपर काम करने वाला लायक है, एफडीए अप्रूव उसको मिला है या नहीं मिला है। फिफ्थ जो है वो इज़ दिस कीप प्राइवेसी ऑफ द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द पेशेंट डिटेल्स या डेटा जो होता है पेशेंट का, उसको वो कॉन्फिडेंशियल रखता है कि नहीं रखता है, कितनी कैपेसिटी है, ये सब चीज़ें उसमें है। और सिक्स जो है, जैसे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन पॉसिबिलिटी भी इसमें ज़्यादा है, कि वो प्रॉपर वो आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं करेगा, क्या उसकी मतलब सेंसिटिविटी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है वगैरह वगैरह। सेवन जो है, इट इज़ दैट मच इफेक्टिव पेशेंट कैन लाइक ट्रस्ट दैट, मतलब इतना भी वो इफेक्टिव है कि प्रॉपर वो पेशेंट उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा और वो चीज़ें आगे वर्कआउट करिए। देखो जैसे आपको पता रहेगा, एआई जो होता है ना, ये एक पार्ट है चैट जीपीटी का। अभी चैट जीपीटी मतलब क्या, कि अभी क्या होता है, चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी रिसर्चर या जितने भी प्रोफेसर या जो भी स्टडी करते हैं वगैरह, तो जो भी डेटा उनको आता है वो चैट जीपीटी में डालते हैं। और वो जो चैट जीपीटी का डेटा है वो विद द हेल्प ऑफ एआई वो हमको
मिलता है उसमें। मतलब अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको स्टडी के लिए या किसके बारे में पता करना रहेगा, ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सर्च करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड है, जो भी उन्होंने डाली है, तो हम लोग को AI के थ्रू वो हमको चीज़ें वो जो है मिल जाती है। बट प्रॉब्लम यही है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, किसके ऊपर बेस है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर सिलेक्ट नॉलेज है, मतलब जो चीज़ें डाली है उसके बेस पे ये नॉलेज रहेगा। एंड जैसे इट कैन टेक दैट मच डिसीजन ऑफ ह्यूमन टेक्स, लाइक उसमें इमोशनल या फिर ह्यूमनरी या फिर पर्सनली प्रैक्टिकली उसमें बेस वो सब चीज़ें रहेगी या नहीं रहेगी, दैट इज़ ऑल्सो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। बिकॉज आफ्टर इट इज़ अ मशीन, आफ्टर इज़ अ टेक्निक, राइट। और अगला हम लोग फ्लैबोटोमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि ये अपने जॉब पे या प्रोफेशन पे फ्यूचर इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो, उसके पहले मुझे ये आपसे शेयर करना है कि कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी पैथोलॉजिस्ट हो, तो उनको अगर रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट में वो लोग 3 चीज़ें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़। जैसे एक्यूरेसी एक है, सेकंड है आपका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस होना चाहिए, और वो जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही है लैब में, जो भी टेस्टिंग वगैरह हो रही है, वो क्वालिटी चेक बेस होनी चाहिए, राइट। जैसे अगर हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्लैबोटोमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी जो AI बेस्ड टेक्निक है, सी इट इज़ अ प्रैक्टिकल, बट कैसा होता है कि प्रैक्टिकल फ्लैबोटोमी ब्लड निकालना और लैब में प्रॉपर QC QA से चेक करना और ब्लड टेस्ट करना, दैट इज़ अ बिग डिफरेंट। मतलब AI ये सिर्फ आपके जो उसमें फीड किया है उसके बेस पे आपको रिजल्ट वगैरह दे सकता है, उसकी एक्यूरेसी वहाँ तक ही हो सकती है, उसका नॉलेज वहाँ तक ही हो सकता है। बट अगर आपको प्रॉपर डायग्नोस्टिक वगैरह करना है कौन से डिजीज़ का या चेक वगैरह का, तो आपको फिर वो प्रॉपर फ्लैबोटोमी से कलेक्शन करके या लैब में जाके फिर जो QC QA बेस है, जो SOPs वगैरह है, उसके थ्रू ही आपको जो टेस्ट वगैरह है वो करना पड़ेगा। उससे आपको प्रॉपर जो है वो डायग्नोस का जो रिजल्ट है वो मिल सकता है। सेकंड क्या है, अभी जो AI और PPG टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ सम बायोमार्कर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। प्रॉपर ब्लड टेस्ट यहाँ पे हो नहीं सकता। जैसे CBC हो गया, HIV, थायराइड, कैंसर एक्सेट्रा, ये जितने भी टेस्ट वगैरह है ये बायोमार्कर कर सकता है कि दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, बराबर है। ये सब चीज़ें जैसे फीवर है कि नहीं, बाकी चीज़ें है कि नहीं, दैट कैन ओनली डिटेक्ट, वो भी जो उसके अंदर फीड किया है, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पर वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, इन फ्यूचर जैसे AI विल डेफिनेटली कम, ऐसा नहीं कि AI नहीं आएगा, ऑलरेडी AI आ चुका है। जैसे अपनी जैसे वेन फाइंडर का मशीन है और कुछ और बड़ी बड़ी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन वगैरह है, तो वहाँ पे ऑलरेडी AI ने अपना जो स्पेस है वो बना लिया है। बट ये ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट जो काम है टेक्नीशियन का, फ्लैबोटोमी का या पैरामेडिकल्स का, वो प्रॉपरली AI कर लेगा। बिकॉज AI को जो फीड करने वाले वो कौन है, टेक्नीशियन ही है, या जो उनको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है वही वो फीड वगैरह कर सकते हैं, और इसके बेस पे ही AI जो है वो एक्ट करेगा। जैसे क्रिटिकल कंडीशन आ गई या ट्रबल शूटिंग कुछ आ गई, तो AI उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा जिस तरीके से टेक्नीशियन या फ्लैबोटोमी या पैरामेडिक्स के जितने भी वर्कर वगैरह हैं वो कर लेंगे, ठीक है। और ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो रिजल्ट वगैरह आता है वो डॉक्टर प्रॉपर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और ये प्रॉपर इससे डायग्नोस होगा कि नहीं होगा फर्दर वाला। और इफ़ द गिव द रिपोर्ट, एंड द मेन क्वेश्चन इज़ लाइक दैट ऑल्सो कि इफ़ द गिव द रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ दैट AI और PPG, तो अगर सपोज उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, उसका क्वालिटी चेक क्या है, उसका सेकंड पर्सन या सेकंड कोई पर्सन है कि नहीं सीनियर की उसको आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प वगैरह करें। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, दैट्स अ मेन क्वेश्चन। अगर ये हमारे फील्ड में, ऐसे नहीं कि हमारे फील्ड में आ रहा है, बहुत सारे डिफरेंट अदर फील्ड्स है, वहाँ पे भी ये AI जो है वो आते जा रहा है और फ्यूचर भी आएगा भी। सो हमको यही देखना है कि कीप अपडेट योर सेल्फ, दैट्स ऑल। जितना आप खुद को अपडेट करोगे, जितना आप खुद के नॉलेज को बढ़ाओगे, जितना स्किल बेस चीज़ें करोगे, है ना, वो सबसे बड़ा ज़रूरी है। जैसे अभी कोई भी फील्ड ले लो, स्पेशली अगर मैं पैरामेडिकल से, तो मैं पैरामेडिकल की बात करूँगा कि एक होता है टेक्नीशियन होता है और एक स्किल बेस्ड टेक्नीशियन होता है, बराबर है। या फ्लैबोटोमी की बात कर लो, तो सिर्फ टेक्नीशियन बेस पे है जो, मतलब उसको सिर्फ पता है कि वो कर रहा है,
और स्किल चीज़ें उसके पास नहीं है, या उसने सीखी नहीं है, उसको सीखना नहीं है, या इसका किसने बारे में उसको पता है नहीं है, बराबर है। बट इन अदर हैंड्स जो दूसरे लोग होते हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं, उनके पास नॉलेज प्रॉपर सब चीज़ें होती है और उनको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनको जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटी वो ज़्यादा मिले, वो ज़्यादा काम कर पाए, इफ़ेक्टिवली काम कर पाए। अभी अभी जैसे पहले के ज़माने में पैथोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ पे सेमी ऑटोमेटेड है ना, कलरीमीटर वगैरह होते थे, अभी फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया। तो जहाँ पे 10 लोग जहाँ पे काम करते हैं अभी वहाँ पे 5 जन काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ANA जो जॉब है वो हमारे सक ही कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने जॉब हमारे ले लिए हैं, बराबर है। और कॉर्पोरेट लाइफ में क्या हो गया, अभी लैब ये कॉर्पोरेट लाइफ ही है, बेसिकली कॉर्पोरेट बिजनेस ही है, जिसमें एम्प्लॉयर को क्या चाहिए एम्प्लॉय से कि एक बंदा जो है वो 10 का काम करे, बराबर है। लेकिन ऐसे बंदे बहुत कम है, वो स्किल बेस बंदा ही 10 का काम कर सकता है, बराबर है। और कभी कभी ऐसा होता है 10 लोग एक का काम नहीं कर सकते, सो दैट इज़ ऑल्सो बिग डिफरेंस। तो हमको सिर्फ अपडेट रखना है खुद को, प्रॉपर नॉलेज बढ़ाना है, स्किल पे फोकस करना है, जितना हो सके उतना। थ्योरी भी ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच से भी कुछ चीज़ सीखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट बेस टेक्नोलॉजी ऑफ AI ब्लड टेस्टिंग टूल। सो इसके मैंने टेक्नोलॉजी बताए, क्या ड्रॉबैक्स फैक्ट है, जो बेस है रियलिटी के बेस के ऊपर जो मेरे अकॉर्डिंग है, और फ्लैबिडोमी के इन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट है या नहीं है, ये जस्ट मैंने आपसे बात किया। जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में है ना, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपके कांटेक्ट में है रहेंगे टेक्नीशियन, पैरामेडिक या फ्लैबिडोमी वगैरह को आप शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक दिस वीडियो, कीप कमेंट दिस वीडियो, एंड वट एवर यू हैव डाउट्स just comment me, I'll give the answer. Thank you so much for watching this video guys.